या फिर हमारी मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में आला कमान से मिलने के लिए जंतर मंतर पे धरना देना हो। इन सभी मांगों को लेकर राजस्थान का शिक्षक और उनके परिजन लगातार के खिलाफ अपना आक्रोश अलग अलग माध्यम से व्यक्त करते आ रहे हैं। इसी मांग को लेकर, जो कि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश था, चुनावी वर्ष है, आचार संहिता महीनों बाद लग जाएगी, तब शिक्षकों का जब सर से जाने लगा, तब प्रदेश के अलग अलग ब्लॉकों के माध्यम से हमने 17 तारीख को राजधानी जयपुर में सब घोषित और स्वप्रेरित आंदोलन 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेके था। तो 2 दिन पहले शहीद अनुमति हमें मिली और उस अनुमति के बाद रात को लगभग 12 बजे के आसपास हमारे साथी, या यूं कहूं कि हमारे साथियों में से जयचंद, सुनील महिला और सूरजमान ने आंदोलन की घोषणा की और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने तबादलों की मांग स्वयं के द्वारा करने के लिए हमें सीएमआर बुलाया है। हम बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक मांग अवश्य थी कि यदि बिना आंदोलन के पहले वार्ता हमेशा ही एक घाटे का सौदा होता है। हमने और रणजीत भाई ने रात को मामले को समझा और हैंड टू हैंड रातों रात हमने उस बयान का खंडन किया और सुबह हम शहीद स्मारक पे थे। हम ये चाहते थे कि जो संख्या हजारों में थी, एक रैली के रूप में सीएमआर जाती और वहां से हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित करते यदि वो तबादलों के लिए हाँ करते, लेकिन हुआ उसके उलट। कुछ सीएमआर के अधिकारी और हमारे जयचंदों ने मिलकर एक प्लानिंग की, शिक्षकों को भ्रमित किया और खाने का आश्वासन, तबादला मुख्यमंत्री के मुंह से कहलवाने का आश्वासन देके हमें सीएमआर ले गए। सीएमआर जाते वक्त सीएमआर के मुख्य द्वार से पहले ही मुझे हिरासत में ले लिया गया और जब एसपी महोदय से धन्यवाद यात्रा के रूप में धन्यवाद बोलने जा रहे हैं, आप तबादलों की मांग करेंगे, ऐसा हमारा इनपुट है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो धोखा हुआ और लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा मामला क्लियर हुआ। जब तक मुझे सिविल लाइन चौकी में बैठा, उसके बाद में शिक्षक भारी आक्रोश में थे और ये जयचंदों को पुलिस की कस्टडी में जयपुर से बाहर निकाला गया। उसके बाद में पत्रकार महोदय को हमने बुलाया और सिविल लाइन फाटक से हम शहीद स्मारक गए और वहां हमने निर्णय लिया कि ये लड़ाई जो अंतिम और निर्णायक है, इसको हम जारी रखेंगे। और आज स्पीक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को खुली चेतावनी देते हैं और आगामी रणनीति आपके बीच साझा करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी पधारे, उसके लिए आपका धन्यवाद। पहले तो हमने कुछ निर्णय लिए हैं। ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था। ये संघर्ष समिति सभी शिक्षक संगठनों की ओर से एक संयुक्त मोर्चे के रूप में थी, जिसका संयोजक सुनील महिला को और सह संयोजक सूरजभान को बनाया गया था। उसमें करते हैं। उसके बाद में आगामी 30 मई से राजधानी जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आर पार की लड़ाई होगी। इसके अंदर मैं इस संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं स्वयं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी अनशन किए। 9 महीने का मैंने सस्पेंड निलंबन का दुख झेला है, यात्राएं निकाली है। इस 30 मई से पहले प्रदेश के 200 के 200 विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं, उन तक हम उनको भी 30 मई के दिन, क्योंकि वो सभी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय नहीं करना चाहते ट्रांसफर, उनको भी इसे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, शामिल करने के लिए हम उनको निमंत्रण देने जाएंगे, उनको इसमें शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। तो कल से ही हम प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। ब्लॉक स्तर से हम वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री ने बुलाकर, आज हमारा टैगलाइन भी है कि मुख्यमंत्री ने तबादलों की मांग पूरी करवाने के लिए बुलाकर आई लव यू बुला दिया। वो साथी कह रहे हैं कि हमने हमारे हमसफरों को भी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन मुख्यमंत्री को आई लव यू बुलाया। हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव यू बोलते, लेकिन तबादला होने के बाद में। लेकिन तबादलों का तय नहीं बोला गया। जब व्यवस्थाएं बिगड़ी, देखा तो मुख्यमंत्री ने वही जासा मंत्री का जो जुमला था, वो राग अलापा पॉलिसी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चपरासी से लेकर ट्रांसफर बिना पॉलिसी हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने ऐसा क्या किया? चुनावी प्रक्रिया के अंदर, चुनाव के अंदर, चाहे बीएलओ का काम हो, चुनाव करवाने का काम हो, मतगणना काम हो, सारा मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है। आज रात शिविरों में तृतीय श्रेणी का शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, बीएलओ ड्यूटी कर रहा है। इनको कोई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का काम करवाना होता है, तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है। आज शिक्षकों को बाबू बना दिया। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री से मैंने बुला की हड़ताल चल रही है, इसको कब तोड़ाओगे? तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है, जब शिक्षकों को बाबू बना दिया तो बाबू की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो काम सारे हो रहे हैं।
तो इसलिए भारी आक्रोश है परिजन है। हमारे साथ में मनोज जी बैठे हैं, ये झालोर है। जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब इनका चयन हुआ था पीटीआई में, आज इनके पोते हो गए, लगभग इनकी सेवा के 3-4 वर्ष बचे हैं, लेकिन इनका तबादला का कोई आस और उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हजारों की संख्या में शिक्षक जो नॉन टीएसपी में समायोजन की मांग कर रहे हैं, चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री और डोटासरा जी लगातार कहते आए कि हम इनका समायोजन करेंगे, लेकिन ढाक के वो चार बात, वो इस प्रकार में कोई काम नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से पिछले साल शिक्षक सम्मान समारोह में कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के सामने इस ट्रांसफर के नाम में पैसे लिए जाते हैं, ये वास्तविकता है। आज भी हजारों शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर, जब क्योंकि हमने आंदोलन करके आवेदन करवाए थे, आवेदन होने के बाद में पैसे ले रखे हैं, लाखों रुपए ले रखे हैं। एक विधायक महोदय के पास में लिए हुए पैसे लेने के लिए जब हम गए तो उन्होंने बताया कि मैंने फलानी खान ली थी लीज पे, उस लीज में लगा रखे हैं, आपके ट्रांसफर करवा देंगे। इन्होंने रैट खोल रखी है, 2 लाख 3 लाख रुपए डार्क जोन के 3 लाख, सामान्य के 2 लाख। जब आप चाहेंगे या किसी कोर्ट के माध्यम से हमारे से जानकारी मांगी जाएगी, हम आपको वो यथास्थिति स्क्रीनशॉट और इनके ऑडियो वीडियो भी देंगे जिसमें लाखों रुपए इन्होंने ले रखे हैं। और यहाँ तक कि ये चुनाव भी वर्ष में ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह इनके आईएएस अधिकारी और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनके माध्यम से अनौपचारिक रूप से मेरे जो समझ में आया है वो ये है कि जिन्होंने पैसे ले रखे हैं या पैसे की जो अभी हो रखी है, ये आचार संहिता समाप्त होने से कुछ दिन पहले ये बड़ी संख्या में ट्रांसफर करेंगे और जिन्होंने पैसे दिए, जिनके पैसे पहुंच गए, उनका ट्रांसफर करेंगे और उसी पैसे से ये कांग्रेस सरकार, ये मुख्यमंत्री में जो चौथी बार गहलोत सरकार का जो नारा दिलवा रहे हैं, इसको धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आक्रोश है और इसी के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हरपाल जी, एक सवाल है, आपके आए दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं अलग अलग नेताओं के साथ में, फिर वो डोटासरा जी हो, फिर मनीष सिसोदिया हो। क्या आने वाले टाइम में आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा या लोकसभा का, और अगर लड़ेंगे तो कौन से विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से? सम्मानित बंधु, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार जब इतिहास की बात करें, भारत के अंदर जब एक अत्याचार एक सीमा से ज्यादा बढ़ गया था, एक चाणक्य हुआ था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया था। यदि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर विधायिका में बैठकर नीतियों का क्रियान्वयन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि राजनीति को दलदल कहते हैं, कीचड़ कहते हैं, लेकिन गुलाब कीचड़ में खिलता है। यदि इस व्यवस्थाओं में जाने का हमें मौका मिलेगा तो हम अवश्य इस व्यवस्थाओं में भी जाएंगे, लेकिन हमारी मांग इतनी सी है। मैंने जब वरिष्ठ अध्यापकों ट्रांसफर के लिए आंदोलन किए, यदि उस समय आंदोलन के दौरान हमारे ट्रांसफर कर देते, मेरे को सस्पेंड नहीं करते, तो आज शायद मैं आपके बीच में नहीं होता, मैं मेरे घर के पास में कहीं भी नौकरी करता होता। और ये निर्णय चुनाव लड़ने का, कौन सी सीट से, किस पार्टी से, इसका हम निर्णय उचित समय पे लेंगे। फिलहाल हमारा 30 तारीख को धरना है, उसको लेकर विधायकों के पास जाएंगे। हाँ, इसके बाद में हम शिक्षा बचाओ यात्रा राजस्थान के 476 ब्लॉक में निकालेंगे और उस यात्रा के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, उस दिन हम राजस्थान में शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे और उस दिन हम राजनीतिक पार्टी खुद की या किसी समर्थित उम्मीदवार के रूप में समर्थन देंगे, उसकी घोषणा करेंगे। अभी समय है, अभी प्राथमिक हमारी थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले की, इसके अलावा 16 सूत्री मांग पत्र और है, जैसे बीएलओ काम और भी है, लेकिन प्राथमिक, क्योंकि मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक नींव का पत्थर है और सबसे सुंदर भवन का निर्माण मजबूत नींव के माध्यम से ही हो सकता है। इस तरह का लगातार धरना प्रदर्शन, जो भी गांधीवादी तरीके से हमने प्रोटेस्ट कर लिए, धरने ले लिए, यात्राएं निकाली, अब लास्ट और अंतिम हथियार सत्याग्रही के रूप में एक आमरण बचता है। हमने पहले भी किया था, फिर करेंगे। इस धरने में, इस प्रदर्शन में यदि किसी की शिक्षक की शहादत होती है, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, और यदि नौकरी छोड़ने का कभी अवसर आया तो हम ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे पता है लगातार सीबीआई भी विभागीय कार्रवाई 16 से जिस तरह से मेरे खिलाफ चल रही है, और अब एक मात्र विकल्प यदि उनके पास बचता है तो मेरी बर्खास्तगी और मुझे गिरफ्तार करना। 30 तारीख को कितना संख्या बल जुटने वाला है? जो मुख्यमंत्री को आई लव यू कहने वाले 5-7 हजार जो उनसे भी डबल आई हेट यू मुख्यमंत्री कहने के लिए शहीद स्मारक पर जुटेंगे। बुलवाया गया था कि हम लोग जो है बुलवाया गया था कि अशोक गहलोत से मुंह से बोलता कि मैं आपके ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय आई लव यू बुलवा दिया, ओपीएस और आरजीएचएस का धन्यवाद दिलवा दिया। वो जिन लोगों को नेतृत्व दिया गया
वो लोग दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले। ये जो आंदोलन था 17 मई का, वो सभी संगठनों के सहयोग से था। केवल हमारे जो शिक्षक संघ एकीकृत हरपाल भाई दादरवाल, हम लोगों ने इंडिविजुअल तौर पर एक एप्लीकेशन लगाई थी, अनुमति मंगाई थी, ली थी शहीद स्मारक के लिए, लेकिन केवल थर्ड ईयर टीचर्स के इंटरेस्ट में हमने उस अनुमति को वापस विड्रॉ करा लिया कि थर्ड ईयर टीचर्स के ट्रांसफर होने चाहिए, आप अनुमति ले लो। अब 16 तारीख की जो शाम के जो समय था, उस समय लेट नाइट इन्होंने घोषणा की स्थगित करने की, जिसका जब देश के सभी कोने कोने से टीचर्स जब आ रहे थे शहीद स्मारक के लिए, एक सुनियोजित तरीके से दगाबाजी करके इन्होंने स्थगित करने की घोषणा की, जिसका हमारे जो टीचर्स थे उनमें रोष हो गया। पहला अंदेशा तो हमें तभी लग गया था कि कोई ना कोई दाल में काला है। हमने उसी समय इंस्टेंट 10 मिनट और 15 मिनट में एक मैसेज वायरल किया कि ये धरना स्थगित नहीं किया जाएगा, शहीद स्मारक पर सुबह सभी व्यक्तियों को जुटना है, क्योंकि प्रदेश भर से आए लोगों को तो पता ही नहीं है शहीद स्मारक कहाँ है। तो हमारा दायित्व बनता था कि हम उन थर्ड ईयर टीचर्स को अटेंड करते। उसके बाद जब शहीद स्मारक से हम लोग गए तो हम लोग वहाँ सीएम हाउस पर गए। सीएम हाउस जाकर के वहाँ लोगों से एकत्रित हुए और हम लोगों ने सोचा कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा प्रचार किया गया था कि आज मुख्यमंत्री जी हमें जो है टीचर्स को जो है राहत दे देंगे, आज जो ऑर्डर जारी हो जाएगा। जब थर्ड ईयर टीचर्स आंदोलन और नारा लगा रहे थे कि हमारे तबादले करो, तो उस तबादले करो के आंदोलन को भी कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया। दूसरी वो जगह थी जहां हम लोग ये समझ गए थे कि अब कुछ दाल में काला है। फिर जब वहाँ CMR के आसपास पहुंचे तो वहाँ अशोक गहलोत आई लव यू और चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, ये नारे लग रहे थे। हर कदम पर धोखा हुआ और अंदर जाकर के जिस तरीके से इन्होंने रसगुल्ले में मिठास, गुलाब जामुन में जो है मिठास घोलनी चाहिए थी, इन्होंने जहर घोल दिया और उसका हमें पीड़ा है। आज हम लोगों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जो थर्ड ईयर टीचर्स के जो नेतृत्व करता थे वो दगा दे गए और उनके जगह भरने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब 30 मई को हम लोग, अभी तो उससे पहले हम सभी MLAs को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रांसफर के लिए सरकार पर और दबाव बनाएं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब तक प्रभारी जो है ये कह रहे हैं कि हम थर्ड ईयर के टीचर्स के ट्रांसफर चाहते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इनका कांटा निकाल दो थर्ड ईयर टीचर्स का, उसके बावजूद इस ट्रांसफर को रोकना कौन चाहता है, जबकि 2 लाख से अधिक है। अगर ये लोग वोट नहीं देंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा? इनको तो इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हारेंगे। और मैं धन्यवाद रणजीत जी। इसके साथ में हमारे को समर्थन की श्रृंखला में राजस्थान के एक युवा नेता भी कहूँ इनको, और हमेशा राष्ट्रीय मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी ने समर्थन पत्र भी दिया है। पहले भी हमारे आंदोलन में साथ थे और ये पूरी टीम के साथ में चूहाड़ फेंकने का भी दायित्व करेंगे। कर्मचारी होने के नाते आपके लिए ट्रांसफर ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपना कर्तव्य का पालन जिसके लिए आपने ज्वाइन किया? ये आपका प्रश्न सही है, लेकिन उसका थोड़ा सा मेरा और इसको बढ़ा देती हूँ। आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे बाड़मेर चले जाइए, जैसलमेर पोस्टिंग ले लेते हैं झुंझुनू वगैरह वाले, तो प्रोबेशन पीरियड या नहीं है, अगर मतलब बहुत अच्छी अप्रोच है तो प्रोबेशन पीरियड में भी अपने पास ट्रांसफर का मुद्दा रहता है उनका। और वहाँ के लोग यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो जमा रह गए हमेशा के लिए। तो ये इसके बारे में बताइए, ट्रांसफर कितना बड़ा मुद्दा क्यों है? मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट में से लोग जा रहे हैं, तब तो आप कोई आंदोलन नहीं। मैं बताता हूँ, जब सरकार का गठन हुआ, चुनावी मैनिफेस्टो था, उस समय इन्होंने कहा कि हम पॉलिसी के माध्यम से तबादला करेंगे, लेकिन आज 4.5 साल बीतने के बाद में पॉलिसी के आधार पर तबादला नहीं करना होता तो सभी कैडर का करते। इन्होंने अध्यापकों का ही क्यों नहीं किया? आप चपरासी से लेकर DO का ट्रांसफर करते। मैंने पहले ही बताया, जब शादी नहीं हुई थी तभी जालोर गए थे, इनके साथ में जो लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, ये आज घर आ गए, इन्होंने की थी। ये देखो इनका बुढ़ापा। मेरे को 28 साल हो गए वहाँ नौकरी करते हुए और आज तक हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? ये सरकार को 30 साल या 35 साल के अंदर में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा और फिर सरकार कब ट्रांसफर? मैडम इनको बोलने दीजिए, मैडम सुनने दो। नहीं सुनना चाहते हैं, हमारा लाइव चल रहा है, हम सुनना चाहते हैं इनको। आप बोलिए। मेरे को जालौर जिले में आज 28 साल हो गए, 28वां चल रहा है और मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले मेरा पोस्टिंग हुआ था वहाँ पर। और आज स्थिति ये है कि मेरे बच्चे की भी शादी हो गई और उसका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है शादी लायक। और
सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं सारे घर की, और इतनी दूर कम से कम 8 किलोमीटर दूर अपन पड़े हुए हैं। तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि या तो पॉलिसी बना के करे या वैसे ट्रांसफ़र करें। जब औरों के लिए पॉलिसी नहीं बनी तो थर्ड टीचरों के और शारीरिक शिक्षकों के लिए पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है? आपने देखा होगा 4th क्लास के ट्रांसफ़र हुए, पुस्तकालय अध्यक्षों के ट्रांसफ़र भी हुए, लैब स्टैंडों के भी हुए, प्रिंसिपलों के भी हुए, 2nd ग्रेड के भी ट्रांसफ़र हुए, मगर ये 3rd ग्रेड के टीचर सरकार की भैंस खोल रखी है क्या? क्या हम विदेशी हैं क्या? क्या पाकिस्तानी, हम राजस्थान के मूल निवासी नहीं है क्या? तो मेरी तो सरकार से यही निवेदन है कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर हैं अतिशीघ्र किए जाए। अगर ट्रांसफर नहीं किए गए तो हमारे हरपाल भाई ने जो 30 तारीख का ऐलान किया है, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और भारी संख्या में जितने भी 3rd ग्रेड के टीचर हैं वो भारी संख्या में शहीद स्मारक पर पधारेंगे। और आपने देखा होगा कि सीएमओआर में जो धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए टीचर गए थे, हमारे साथ सभी के साथ धोखा हुआ था और जो लेडीजें थीं उनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बड़ा देख के उन लेडीजों को मेरा भी दिल भर आया और मैं भी रोने लगा। मेरे को बड़ा अफसोस है कि इस तरह से एक औरतों के जिनके बच्चे कहीं हैं, उनके माँ बाप कहीं हैं, सास ससुर कहीं हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई विकलांग है, उनके भी सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। बड़ी वेदना है और इस वेदना को हमारी को सरकार सुने, जिससे एक कर्तव्य निष्ठ होने के नाते अपना जो 3rd ग्रेड का टीचर है अपने कर्तव्य पथ पर और अच्छी ढंग से बच्चों को शिक्षा दे सके। कैसे महिला शिक्षिका जो है अपनी सास को लेकर के आई थी साथ में। राष्ट्रीय रोजगार संघ से संरक्षक भरत बेनीवाल और मेडिकल एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट। देखिए, जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति का जो गठन किया गया है, हमारा इनके साथ पूरी तरह से समर्थन रहेगा आंदोलन में और हर तरीके से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर का जो मामला था, मुद्दा है, बहुत अरसे से उठा रहे हैं। हमने हमेशा हरपाल भाई, ददरवाल भाई और सभी शिक्षक साथियों का हमेशा से साथ दिया है। मेरे माता पिता भी शिक्षक शिक्षिका रहे हैं और ऐसे में देखी हैं पीड़ाएं। मैं अभी एक सवाल पूछा था मैम ने कि जो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र का मामला है, ये शिक्षकों का ही इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जब नौकरियां करते हैं तो नौकरियां जो है जैसे दूर के डिस्ट्रिक्ट्स में है, शुरू में नौकरी तो लग जाते हैं, झुंझुनू वालों की भी बात आई थी इसमें। तो ऐसी बात है कि भाई हम ये नहीं कहते, एक समय हो जाता है, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं नौकरी कर, लंबा समय निकल जाता है। जैसे इनकी एज अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ऐसे लोगों को तो कम से कम ला सकते हैं बाहर से। दूसरी बात ये है कि भाई आप ये बताइए, आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं सभी के लिए, कोई भी पीड़ित है उसके लिए संवेदनशीलता सरकार दिखाती है, अपनी डिमांड करता है। कोई किसी चीज़ से पीड़ित है, किसी के माता पिता को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई किसी को इस प्रकार की समस्याएं, वही तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। हर किसी को तो जो सेट हो गया वो तो सेट हो गया, जवानी के समय में नौकरी लग गया, यूथ के टाइम पे लगभग नौकरी लगते हैं, तो धीरे धीरे 4-5 साल वहाँ सेटअप हो जाता है तो वो रेगुलर वहाँ ही सेट हो जाते हैं लगभग। लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं जिनकी पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है माता पिता के साथ भी, बहुत बड़ी कि भी कोई घर में बीमार हो गया, कुछ और हो गया, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं इश्यूज। चलो छोटे मोटे इश्यूज तो हो कोई होती, लेकिन बड़े बड़े इशू नहीं कर रहे तो खुल के कहिए कि भी पॉलिसी बना रहे हैं हम। पॉलिसी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स अभी बनाए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में क्या किया आपने? पहले तो नहीं कहा था ना आपने कि संविदा कर्मियों को हम आगे चल के परमानेंट करेंगे। 1 साल के लिए संविदा पे ही तो लेते हैं आप लोग, मैम कह रहे थे जिस तरीके से, तो 1 साल के लिए तो संविदा पे लिया जाता है, बाद में उनको परमानेंट भी तो किया जाता है, वो लोग आंदोलन करते हैं तो इस तरह से बाद में रिलैक्सेशन सभी को दिया जाता है। अब ये अपना इनाम मांग रहे हैं कि हमने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल नौकरियां दी हैं, सेवाएं दी हैं, शिक्षा दी, घर के पास हमें भेज दो। काफ़ी समय से परेशान है, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी, सरकार फिलहाल संवेदनशीलता की बातें करती है, लेकिन कोई भी कर्मचारी वर्ग क्यों ना
स्ट्राइक चल रही है, उनकी जगह पे शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई जा रही है, आप देखिए। और ये महंगाई राहत कैंप वगैरह, ये सब चीजें लास्ट में क्यों याद आती है सरकारों को? शुरू में याद आनी चाहिए, बीच में याद आनी चाहिए, सब तरीके से याद आनी चाहिए। अब मेडिकल विभाग में जैसे CHO की ड्यूटियां लगा दी, हर कहीं पे ऐसे ड्यूटियां लगाते हैं, तो शिक्षकों की भी इस तरह से ड्यूटियां नहीं लगानी चाहिए। किसी भी कर्मचारी वर्ग की ड्यूटियां नहीं लगा के आप उनको संवेदनशीलता से, उनके संगठनों को आपने हरपाल जी को कितनी बार बुलाया, इनके कर्मचारी नेताओं को कितने बार बुलाया और बुला के उनसे फेस टू फेस और टेबल टॉक किया, कितनी बार टेबल टॉक किया? आप कहते हैं आंदोलन करते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं। साथी लोग कह रहे थे अभी राजनीतिक मुद्दे की भी चर्चा चल रही थी कि भाई चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आगे चल के। देखिए, शिक्षक है जो भविष्य निर्माण करता है छोटे छोटे बच्चों का से लेके सभी लोगों का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षक हो, चाहे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे अदर लोग हो, चाहे युवा हो, जब तक राजनीति में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला। जरूरी है इस तरह का सिस्टम होना। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आने वाले वक्त में तो मैं तो शिक्षक संघों से भी कहूंगा, सभी संघों से ये कहूंगा कि सरकारें सुनवाई नहीं करती है तो हर तरीके से आप अपना जो है पावर दिखाएं। बोर्ड की चोट सरकारें समझती है तो बोर्ड की चोट से भी इनको सिखाया जाएगा और आंदोलन में हर तरीके से हम साथ हैं, हर जगह आज तक साथ दिया और आगे भी साथ देंगे। धन्यवाद।